अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट के बारे में क्योंकि हाल ही में 12 जून 2020 को पाकिस्तान का बजट अनाउंस हुआ है। तो उसकी तफसील बयान करने से पहले मैं जो लास्ट ईयर का बजट था उसके बारे में कुछ बताऊंगा और उसके अलावा जब नून लीग की हुकूमत खत्म हो रही थी और पीटीआई की हुकूमत आ रही थी तो नून लीग की हुकूमत ने पीटीआई को जब हुकूमत दी तो मुल्की हालात क्या थे। तो मैं उसकी ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ कि उस वक्त मुल्क की कर्जा 5 सालों में दुगना होकर 31,000 अरब हो गया था। उसके अलावा जो जारी खातों का खसारा था जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोलते हैं वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तो हमारा जो तजारती खसारा था वो 32 अरब की हद तक पहुंच चुका था। आपने देखा होगा कि नून लीग के दौर में डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा अबव नहीं गई, मतलब पाकिस्तान रुपए की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी रुपए की कदर को गैर हकीकी और मसनूई तरीके से बढ़ा के रखा हुआ था, जिसका में नुकसान क्या हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई। उसके अलावा जो स्टेट बैंक का ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 18 अरब डॉलर से कम होकर 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। अगर हम बजट खसारे की बात करते हैं तो बजट खसारा हमारा उन ईयर्स का 2300 अरब डॉलर रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। तो स्टेट बैंक से हमने बेतहाशा कर्जे लिए, उसके अलावा जो है हमने मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस पर हमने रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो थी उसमें उसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया। तो ये वो हालात थे कि जिन हालात में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई और पीटीआई की हुकूमत आई। अब माली साल जो 19-20 था उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई वो मैं आपको जरा उसकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ उसके बारे में कि इस माली साल के जो पहले 9 माह थे उसमें वो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था जो मैंने आपको बताया था जारी खातों का खसारा वो हमारा 73% रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके वो अब 3 अरब डॉलर रह गया। ठीक है, अगर हम इसमें बजट खसारे की बात करें तो इस हुकूमत में बजट खसारा कम हुआ है, 5% की लिमिट से वो 3.8% तक आ गया। उसके अलावा अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो हमारा खसारा था जिसे हम तजारती खसारा बोलते हैं वो इस हुकूमत में हमारा 31% रिड्यूस हुआ है और वो 21 अरब से कम होके 15 अरब रह गया। उसके अलावा एफबीआर के जो रेवेन्यू में 17% इंक्रीज आया है और 2 साल में पीटीआई हुकूमत ने 5,000 अरब का सूद वापस किया है। जो कर्जे हमने लिए हुए थे उन पे जो हमें सूद लग रहा था वो 5,000 अरब डॉलर इन्होंने वापस किया है। तो अब हम चलते हैं बजट 2020-21 की तरफ, इसकी तफसील की जानिब कि इसके जो अहम अहम नुकात हैं, जो अहम अहम पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ही डिस्कस करूंगा कि जो आम आवाम के लिए भी बेनिफिशियल हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो अमीर तबका है उसके बारे में भी जो मेन पॉइंट है मैं जस्ट उन्हीं को डिस्कस करूंगा। तो पहले ये कि इसकी रकम कितनी थी कि नए बजट का हुजम जो है वो 7,294 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि दस्तयाब माली वसाइल का तखमिया 8,314 अरब लगाया गया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बहुत सी चीज़ों की डिक्रीज हुई हैं, उसकी तफसील मैं आपको भी बयान करता हूँ। टोबैको तंबाकू जो है इस ये 20% इंक्रीज हुआ है, महंगा हुआ है। उसके अलावा कपड़ा और जूता इन दोनों की जो कीमत है वो 10.34% जो है ना इंक्रीज की है, महंगी हुई है। आगे हम मजीद बात करें तो गरीब तबके की जो रोजगार से कमाते हैं अपना डेली बेसिस पे, तो उनके बारे में यह है कि जो ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल या 200 सीसी बाइक जितने भी हैं उन पर जो एडवांस टैक्स था हुकूमत की तरफ से वो खत्म कर दिया गया है। और हाल ही में पेट्रोल भी सस्ता हुआ है तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें 70 अरब का रिलीफ दिया गया। तो अगर हम मजीद बात करते हैं जैसे शनाख्ती कार्ड पे पहले जो हद होती थी ताजिर हजरात के लिए कि वो 50,000 से अगर उन्होंने अबव की कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसके लिए उन्हें शनाख्ती कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता था, तो वो हद उन्होंने 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है कि अब 1 लाख तक आपने अपने शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा।
इसके अलावा जो पाकिस्तान फोन जो होते हैं, जो पाकिस्तानी मेड हैं फोन, उन पे टैक्स कम कर दिया गया है, जबकि जो इम्पोर्टेड ब्रांडेड हैं फोन, जैसे कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं आईफोन्स टाइप या ब्लैकबेरी, इस तरह के जो फोन्स हैं, इन पे टैक्स कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो डबल कैबिन गाड़ियां हैं, या हम एसयूवी जिन्हें बोलते हैं, जिनमें फॉर्चूनर, लैंड क्रूजर, इस टाइप की जो गाड़ियां आती हैं, इनकी खरीदारी पे भी जो है ना वो टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है। अगर हम मजीद बात करते हैं इसमें, तो जो बच्चों की फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें फूड सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, उनके बच्चों के खाने वाले, जैसे सूखा दूध होता है बच्चों को देने के लिए, सेरिलैक, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो बच्चों की फूड आइटम्स हैं, उन पे टैक्स में कमी की गई है, ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर दिया गया जो बच्चों की फूड आइटम्स थी उन पर से। उसके अलावा जो हमारे ये थे फनकार हजरात हैं, हमारे एक्टर्स हैं, इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट फंड जो था वो पहले कम था। आर्टिस्ट फंड 25 करोड़ रुपया था, जो कि 25 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1 अरब रुपया कर दिया गया। और जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट निकाला था अपना 13.25, उससे उन्होंने वो कम करके 8% कर दिया। जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट था वो 13.25 से कम होके 8% रह गया। इसके अलावा जो हाल ही में स्टार्ट किया गया था एहसास प्रोग्राम, तो उसको मजीद जारी रखने का जो है एक तो फैसला किया गया, और दूसरा उसमें से 8,20,000 अफराद को निकाला गया है, जो कि उसमें जाली तरीके से ऐड हो गए थे, कि वो अहल नहीं थे, लेकिन वो उसमें उन्होंने खुद की शमूलियत कर ली किसी लिंक पे, किसी बेस पे। तो इस तरह के 8,20,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम से निकाला गया जो जाली थे। उसके अलावा हमारी जो जीडीपी थी ये कम हुई है, 3.3% से कम होकर -0.4% तक हो गई है। ये एक हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन आप ये देखें कि मुल्क की हालात भी ऐसे हैं, वबा फैली हुई है, इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान का नहीं, हर मुल्क का ही फिलहाल यही हाल है। बजट में एक चीज अच्छी है कि बजट में किसी किस्म का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, और जो एहसास प्रोग्राम की रकम थी वो पहले थी 187 अरब, वो अब 187 अरब से बढ़ा दी गई है, 208 अरब कर दी गई है। जबकि जो एचईसी की एलोकेशन की रकम थी वो भी 60 अरब से बढ़ा के 64 अरब कर दी गई है। इसके अलावा हर सूबे का अपना अलग बजट भी है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ वफाकी बजट के बारे में। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का बजट जो है वो 40 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा जो कामयाब जवान स्कीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से स्टार्ट की गई थी, उसके लिए 2 अरब, और जो लाहौर कराची में जितने भी अस्पताल हैं, सिर्फ लाहौर और कराची को स्पेसिफिक किया गया, इसमें जो अस्पताल हैं उनके लिए स्पेशल से 14 अरब रुपए जो है ना मुख्तस किया गया है। जबकि जो हमारा इसके अलावा जरी शोबे जो हैं जितने भी, इसमें रिलीफ के लिए, और जो टिड्डी दिल का हमला आजकल हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत से किसानों की फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं, टिड्डी दिल का हमला बहुत ज़्यादा है, तो उसके रिलीफ और उसकी रोकथाम के लिए भी हुकूमत ने 10 अरब रुपए जो है मुख्तस किए हैं महकमा ज़राअत में। इसके अलावा अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में 650 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। जबकि बिजली की तलब और पैदावार के लिए 80 अरब रुपए का जो है ना वो मुख्तस की गई है कि अमाउंट। उसके अलावा अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट बात करें, ये मैंने पीछे भी बात की लाहौर और कराची के अस्पताल, वो एक अलग अमाउंट एलोकेट की गई है। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए अलग से 20 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। अगर हम मजीद एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें एचईसी और बाकी हायर एजुकेशन कमीशन हमारी और जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के, उनके लिए 30 अरब जो है वो मुख्तस किया गया है। और होटलों और जो जितने भी हमारे होटल वगैरह हैं इनके लिए टैक्स सितंबर तक इनके लिए 1.6 से कम करके 1.6% जो टैक्स उन पर लगता था उससे वो कम करके 0.17% कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमने मशीनरी है, अगर वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो है ना टैक्स रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया है। और इसके अलावा जो कैंसर डायग्नोस्टिक किट्स मंगवाई जाती थी वो उन पर टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और हमारे यहाँ जो अपना मशीनरी पे इंपोर्ट पे 5% पहले टैक्स होता था वो कम करके 1% कर दिया गया।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पे तनकीद कर रहे हैं कि जी ये बजट ठीक नहीं है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वो तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, और इसके अलावा इसमें जो डिफेंस का बजट है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि डिफेंस का बजट हमेशा ही ज़्यादा होता है और बहुत से मुल्कों का ज़्यादा होता है। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसका आप कहें कि डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये वफाकी हुकूमत ने ये बजट दिया है, तो जो सूबाई हुकूमत ने अपना बजट देना है, जैसे पंजाब ने अलग देना है, सिंध ने अलग देना है, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तो इन सब में फिर डिफेंस का बजट नहीं होगा ना। ये चीज कोई नहीं सोचता। सब ये कह रहे हैं कि जी एजुकेशन को सिर्फ इतने परसेंट दिया है, तो उसके अलावा डिफेंस को इतना ज्यादा दे दिया है। तो ये बजट एलोकेशन जो हुई है ये वफाक की तरफ से हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। उसके अलावा हर सूबे को अपना अलग बजट भी तो मिलना है। उसमें से फिर सूबों की मर्जी है कि वो कितना बजट किसको देती है, लेकिन उसमें दिफा का बजट तो नहीं होगा। और ये जो दिफा का बजट है ये तमाम सूबों का कंपाइल करके बताया गया है, जबकि जो आपको वफाक की तरफ से वैसे एजुकेशन का बजट बताया गया है वो अलग बात है, लेकिन इनका कंपैरिजन बनता नहीं है। और अगर दिफा का ज्यादा है तो हमें दिफा की जरूरत भी है। हमारे बॉर्डर पे इंडिया है, हमारे साथ अफगानिस्तान है, वो उससे हमारे कभी मामला ठीक होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हमारे जो अब इंडिया है उसके साथ हमारे मामला खराब होते रहते हैं। तो हमें डिफेंस के लिए भी जो है ना बजट दरकार होता है, इसलिए हमेशा डिफेंस का बजट ज्यादा रखा जाता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जिनमें बजट ये ज्यादा रखा जाता है। अगर हम मजीद बात करें कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई, तो मुल्की हालात सबके सामने हैं, कोरोना के हालात सबके सामने हैं, इकोनॉमी कैसे हमारी ख़राब हो गई ये भी सबके सामने है। अब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो पिछले 3 महीने से अपने घर बैठे हैं और बगैर कुछ किए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। उस चीज़ पे वो हुकूमत का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, वो इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने हमारी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई। और आज का ट्रेंड चलाया हुआ है कि जी दिफा का बजट ज़्यादा है तो एजुकेशन का कम है। तो काइंडली ऐसी चीज़ों पे तनकीद करने से पहले आप थोड़ा सा उसके जो है ना अप एंड डाउन देख लें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करें कि आया इन चीज़ों का कंपैरिजन बनता भी है या नहीं। ये थी, मैंने कोशिश की कि मैं इस बजट को एक छोटी सी वीडियो में कंपाइल कर सकूं और उसके मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता सकूं कि किन चीज़ों के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी, या आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है, तो काइंडली प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो और आपको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।